गुड इवनिंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। और मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में ये बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैबिचुअल फैक्ट हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया और प्रोवर्ब हो गया। इन चारों चीजों को जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलेंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है वह है चेंज इन प्रोनाउन। तो चेंज इन प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमको यह एक चार्ट जो है अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम सबको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हम आज बात करने वाले हैं केवल पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करेंगे। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों पर एक वचन और बहुवचन दोनों वचन में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। और फिर यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन ये जो कॉलम है ये सिंगुलर नंबर का है और ये जो है वो प्लूरल नंबर का है, ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी कि ये ऐसे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और दे होता है, लेकिन ही, सी, इट सिंगुलर होता है और दे आपका प्लूरल होता है। यह आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का यू और दे का देम हो जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव केस को जो है एक्विजेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। यह हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन होता है, यू का योर्स, सी का हर्स, ही का हिज, इट का इट्स, ठीक है ना। यह हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आई का माई, यू का योर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट्स, ठीक है ना। यह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो ये याद जरूर तैयार कर लीजिएगा, तभी इसके आगे वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे वो सेंटेंस आपको समझ में आ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये सारा रूल्स जो है हम इस फार्मूले से ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला यह है, फार्मूला है 1 2 3 SON। अब यहाँ 1 2 3 और SON क्या है मैं पहले आपको बता दूं। जो यहाँ 1 है, ठीक है ना, 1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट पर्सन को, इसको डिनोट कर रहा है फर्स्ट पर्सन को, एंड द सेकेंड डिनोट्स सेकेंड पर्सन, ठीक है ना। जो 2 लिखा गया है 2, वो सेकेंड पर्सन को डिनोट कर रहा है, एंड द थर्ड डिनोट्स थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। और यहाँ जो S है, S ये जो है सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, और जो O है वो है ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, एंड N जो है वह नो चेंज को डिनोट कर रहा है, ओके। आई मीन टू से दैट अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया होगा तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। इस बात को ऐसे समझिए, आपको सबको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है ना। यह जो पोर्शन होती है, यह जो पोर्शन, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है। और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यह रूल्स ऐसे काम करता है कि अगर इस वाले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। अभी मैं फर्स्ट पर्सन बताया हूं कि आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, उसका कोई भी केस, चाहे सब्जेक्टिव हो, पॉजेसिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या रिफ्लेक्सिव हो, कोई भी प्रोनाउन अगर यहाँ प्रयोग किया गया होगा तो जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलेंगे। श्योर है? लेकिन अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, सेकेंड पर्सन में यू आता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में, तो यू का जो है चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, पॉजेसिव केस हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, ठीक है ना, सबको हम क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन को जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा इसके अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। ओके, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आपको इसको एग्जाम्पल में बताता हूँ। ओके, चलिए आइए समझते हैं। जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा, I am your best friend। देखिएगा इस वाक्य को, और इसे हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आपको मैं पहले ही 6 रूल्स पहले ही बता चुका हूं और आप तैयार भी किए होंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा ही। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदला जाएगा। सेंटेंस असर्टिव है तो हम ऑब्जेक्ट होने पर इसको हम क्या कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सिंगल कमा और डबल कमा हटाएंगे, हटा कंजंक्शन लगाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस से कंजंक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी ना उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। यह आई नॉमिनेटिव केस है ना, यहाँ नॉमिनेटिव केस ही रहेगा लेकिन ही का, और ही खुद ही नॉमिनेटिव केस में है तो इसलिए यहाँ पर जो है ही का प्रयोग किया जाएगा। एम, आपको पता है कि वर्ब बी को जो है वर्ब बी ईजेमार वाजवर होता है और ईजेमार को हम वाजवर में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ योर आ गया, योर हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है ना, तब देखिएगा योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है। यह हमारा पॉजेसिव केस है, योर पॉजेसिव केस है, यहाँ पॉजेसिव केस से लिखा जाएगा मी का, और मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई होगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। कंफर्म हुआ? उम्मीद है कि अच्छा समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, यू कैन नॉट आंसर माई क्वेश्चन। मैंने उससे कहा तुम मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती हो। अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, टोल्ड हो जाएगा। टू हटेगा तो हर हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हर है, ये नॉमिनेटिव केस है तो वहां नॉमिनेटिव केस से लिखा जाएगा किसका, हर का, और हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है भाई, तो सी होता है। कैन है, पास्ट टेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कुड हो जाएगा। उसके बाद से नॉट हो जाएगा। आंसर है तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई है, यह पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस से लिखा जाएगा किसका, आई का, तो आई का पॉजेसिव केस माई ही होता है ना, तो हम माई का माई रखने देंगे। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि माना कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया हो, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। समझिएगा ध्यान से, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ही ना दिया हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए किया जाता है कि हम अपने तरफ से जो है थर्ड पर्सन, कौन सा? थर्ड पर्सन के जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना? तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? हिम होता है, हर होता है, इट होता है, और क्या होता है? देम होता है। चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है कि श्रोता जो है वक्ता के बात को सुनता है और किसी दूसरे से कहता है, और इट जो है आपको पता होगा कि निर्जीव वस्तुओं के लिए या छोटे जीव जंतुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई बात जो है निर्जीव से कहा नहीं जाएगा, इसलिए हम इट को नहीं बना सकते हैं। हिम, हर और देम में से किसी को भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वह कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तब। श्योर? ये देखिए, ये समझ गए? हाँ, एक ग्रामेरियन है केपी ठाकुर, उनका यह कहना है कि हम थर्ड पर्सन को तो बना ही सकते हैं, हम चाहे तो फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, किसका? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? तो मैंने बताया था कि हम अपने तरफ से जो है थर्ड पर्सन, किसका? थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है? तो आपका जो है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, ईट हो जाएगा और देम हो जाएगा। ठीक है ना? यही थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हम इसमें से इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्योंकि इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं और छोटे जीव जंतुओं के लिए करते हैं। इसमें से किसी का भी जो है आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रामेरियन है जिनका नाम है केपी ठाकुर। केपी ठाकुर का कहना यह है कि आप फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसका जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए यह फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में ना? अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो आप फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी और अस को आप ऑब्जेक्टिव केस नहीं बना सकते हैं। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो आप यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा he said you do not know my friend, you do not know my friend, तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते हो। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच हो गया या, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस कौन सा? सेंटेंस असर्टिव है, तो हम इसको साइड का साइड रख सकते थे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना?
तो और जिसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट में आपको बताया था थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हिम, हर और देम में से किसी एक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस बार जो है हम हर को ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो कोशिश किया जाता है कि इसको हाईलाइट कर दिया जाए। हाईलाइट हम कैसे करेंगे, कुछ लोग इसको तिरछे अक्षरों में लिख देते हैं, कुछ लोग जो है इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं, कुछ लोग जो है नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, और कुछ लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी करिए लेकिन यह कुछ अलग दिखे, पता चल सके कि हमने जो है अपने तरफ से ऑब्जेक्ट लिया है। श्योर। इसके बाद से सिंगल कॉमा डबल कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग कर लेंगे, कंजंक्शन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट हर है, नॉमिनेटिव केस है तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, सी। या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में जो सहायक क्रिया होती है वो डिड नॉट हो जाएगी। ओके, नो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे और पॉजेसिव एडजेक्टिव ही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आई। अगर आप यहाँ हर को न लेकर के हिम को लिए होते तो आपको यहाँ सी के बदले ही का प्रयोग करना होता। अगर आप यहाँ देम का प्रयोग ऑब्जेक्ट माने होते, देम का प्रयोग किए होते तो यहाँ पर क्या आपको लिखना पड़ता, दे का प्रयोग करना पड़ता। समझ में आई? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारी महत्वपूर्ण बात यह है, महत्वपूर्ण टॉपिक यह है, यदि वी का प्रयोग सार्वजनिक रूप में किया गया हो तो उसको परिवर्तन नहीं करते हैं। जब हम वी ठीक है ना, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग किए गए हो या यूनिवर्सल ट्रुथ में उसका प्रयोग किया गया है तो उस समय हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा द प्रीचर सेड, उपदेशक ने कहा, उपदेश देने वाले ने कहा, वी आर मॉर्टल, वी आर मॉर्टल, हम मरणशील हैं। यहाँ जो वी शब्द का प्रयोग किया गया है यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग किया गया है। और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाए, जब सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया जाए, उस समय वी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते हैं। भले या फर्स्ट पर्सन है लेकिन इसको परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कैसे? जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द प्रीचर said that, ओके, प्रीचर said that, और यह हमारा जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया गया, वी हो जाएगा। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए आर का आर ही रहेगा, ईजेएमआर को यहाँ पर वाजवर में चेंज नहीं किया जाएगा। यह एक अलग ही टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, मॉर्टल हो जाएगा, ठीक है ना। उपदेशक ने कहा कि हम सभी क्या है, मरणशील है। कन्फर्म हुआ। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, अध्यापक ने कहा हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यहां देखिएगा, यहाँ जो वी शब्द आया है, ठीक है ना, यह कि सिर्फ अध्यापक के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग किया गया है, सबके लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम यहाँ इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, बस आप सिंगल कामा और डबल कामा को हटा दीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ सेंटेंस के अनुसार कंजंक्शन लगा दीजिएगा और फिर यहाँ आप वी स्मॉल अक्षर में लिख दीजिएगा और इसको भी हटा दीजिएगा। हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। कंफर्म है ना? तो आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट पर्सन वी को भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में उस वक्त नहीं बदलेंगे जब उसका प्रयोग सार्वजनिक रूप में किया गया हो।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है, मैगजीन, पत्रिका हो, न्यूज़पेपर, अखबार हो, ठीक है ना, अगर इन सब का संपादक, ठीक है ना, इसके एडिटर अगर कोई बात बोल रहा है, कह रहा है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल में बता देता हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज, हमारा कार्यालय बंद रहेगा, ऑन मंडे नेक्स्ट, अगले सोमवार को, अगले मंडे को, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज प्रेजेंट इनफिटेंस में है, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अब सब्जेक्ट क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, यह एक पत्रिका का नाम है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर? इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इट हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ऑफिस, चूंकि यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, यह हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप जो है इट्स होता है, तो हम यहाँ इट्स का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। इट्स ऑफिस, ऑफिस। देखिए, विल को हम एफिशिएंट डिफिटेंस में विल को वुड में बदल देते हैं, लेकिन हम यहाँ विल का वुड में चेंज नहीं करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट टेंस में, और जो प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। यह मैं बहुत विस्तार से बताया हूँ। तो विल हो जाएगा, उसके बाद से रिमेन क्लोज, रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट, मंडे नेक्स्ट। कहीं भी दिनों के नाम और महीने के नाम जो है हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो, कहीं भी हम जो है दिन के नाम और मंथ के नाम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। तो ये रहा हमारा चेंज इन प्रोनाउन। उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार मैं सबका कंक्लूजन बता देता हूं। मैंने यह बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टर के अनुसार बदला जाएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हम अपने तरफ से थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हाँ, हम फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन ना हो तो। ओके, और फिर मैंने अगली बात आपको यह बताया था, अगर वी का प्रयोग जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में प्रयोग किया गया हो, सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया गया हो, तो वी को हम चेंज नहीं करेंगे। फिर मैंने बताया कि मैगजीन और न्यूज़पेपर के संपादक के लिए हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। ओके, उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली जो हमारी टॉपिक होगी वह होगी चेंज इन नियरेस्ट वर्ड्स। बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।